गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। कल हमने हार्ट मैजिक कवर किया था एंड हमने ये सीखा था कि हम और कितनी गहराई से हम कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड हम अपनी बेसिकली जो भी प्रैक्टिस है हमारी, हम उसको कैसे और इंटेंसिफाई कर सकते हैं और उसकी लेवल्स होते हैं हर चीज़ के, तो हम उसके हायर लेवल्स कैसे रीच कर सकते हैं। तो कल का असाइनमेंट था कि आपको हार्ट मैजिक करना था। आपको अपने दिल पर हाथ रखते हुए, आंखें बंद करके अपने ड्रीम्स की जो भी लिस्ट थी, एक एक सेंटेंस को पढ़ना था और धीरे धीरे धन्यवाद 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 हर एक सेंटेंस के एंड में कहना था। एंड तो इससे क्या होता है, जब आप अपना हार्ट मैजिक अपने ड्रीम्स पे लगा देते हो, तो तो उससे क्या होगा, आपने बिकॉज अपने ड्रीम्स पे ग्रैटिट्यूड बिल्कुल दिल की गहराइयों से लगाया है, तो ना जिस स्पीड से वो ड्रीम्स आपकी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होंगे ना, तो वो बहुत फास्ट हो जाएगी। एक होता है कि आपको अगर अपना ड्रीम हाउस 1 महीने में मिल जाए, एक होता है कि 10 साल बाद मिले। तो ऑब्वियसली हम सबको चाहिए कि हमारे जो भी सपने हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। तो ये था कल का असाइनमेंट। एंड ये आप हार्ट मैजिक ना अपने हर, आप जिस भी वे में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आप हर एक उस तरीके में ये अपना हार्ट मैजिक लगा सकते हैं। एंड चाहे अगर आप विजुअलाइज भी करो, आप विजुअलाइज करते हुए भी दिल पर हाथ रखो एंड फिर आप विजुअलाइज करो, तो आपको लगेगा कि मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, नेक्स्ट लेवल ऑफ पीस एक्सपीरियंस करेंगे। देन और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अ, जैसे आप अगर स्कूल में भी थे तो आपने इतने साल नर्सरी से लेकर 12th तक हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ना। तो हम इंग्लिश कहने को तो हर साल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है, उसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो उसका लेवल होता है, जो हमने नर्सरी से पढ़ी है उसका थोड़ा हायर लेवल केजी में होता है, केजी में जो पढ़ी है उससे थोड़ा हायर लेवल फर्स्ट में होता है, फिर फर्स्ट से थोड़ा हायर लेवल सेकंड में होता है। तो ऐसे कर करके सेम सब्जेक्ट है वो, लेकिन उसका हम एक और लेवल एडवांस एडवांस पहुंचते रहते हैं, और हमारा भी दिमाग उस हिसाब से ना और प्रोग्राम होता रहता है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम इंग्लिश में ही और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो सेम वे में ये ग्रैटिट्यूड, ये मतलब मैजिक बुक क्या कर रही है कि हम ऐसे ही ना ग्रैटिट्यूड के लेवल्स पहुंच रहे हैं। हम एक एक करके, मतलब आज जो हमने सीखेंगे वो कल से ज़्यादा होगा, कल जो हमने सीखा था वो परसों से ज़्यादा था। एंड डेली हमारी अक्ल और समझ भी बढ़ रही है, एंड उस हिसाब से चैप्टर के लेवल्स भी और मतलब और डीप में जाते जा रहे हैं और एडवांस लेवल होता जा रहा है। इससे हमारा क्या हो रहा है, एक तो हम अपने 24 घंटे की सारी एक्टिविटीज को कवर कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, सुबह का जो काउंटर ब्लेसिंग करते हैं, फिर रात को जो मैजिक रॉक करते हैं, फिर उसके बाद बीच में आप असाइनमेंट करते हो, फिर कई बार असाइनमेंट भी जैसे मैजिकल मॉर्निंग आ गया, फिर मैजिकल डे आ गया, फिर हमने खाने पीने पे ग्रैटिट्यूड लगा दिया, फिर हमने घूमने चलने फिरने पे ग्रैटिट्यूड लगा दिया। एंड देन ऐसे ऐसे कर करके हम हर एक चीज़ पे ग्रैटिट्यूड लगाते जा रहे हैं। सो टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग इज 24 घंटे हमारे में जितनी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में हम ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर छिड़कते जा रहे हैं। एंड इससे क्या होगा, एक एक चीज हमारे पूरे 24 घंटे की वो और मैजिकल होती जा रही है। सो आज का चैप्टर है मैग्निफिसेंट आउटकम, मतलब बेहतरीन परिणाम। तो बेहतरीन परिणाम हम सभी को चाहिए होता है हर एक चीज़ में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेशन भी करती हूँ, क्लास भी करती हूँ, तो मेरा क्या होता है कि मोटिव कि हाँ क्लास अच्छी तरह जाए या नेट भी अच्छी स्पीड पे चले, है ना, तो वो भी मुझे चाहिए। और लोग अच्छी तरह शेयर भी करें तो वो भी मुझे चाहिए। अगर आप खाना भी खाते हो तो आपको उसका भी एक कोई, आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो ना, कि आपकी हेल्थ बनी रहे, आप मेंटेन रहो, आप एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो। अगर आप दवाई भी खा रहे हो कोई, तो आपका दवाई खाने का भी एक मोटिव होता है कि मैं अगर दवाई खा रहा हूँ, तो दवाई खाने का मेरा मोटिव क्या है कि अ, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए दवाई खा रहे हो वो चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इवन अगर आप
पौधों में पानी भी डालते हो या घर की सफाई भी करते हो ना, हमें हर चीज़ में मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए होता है। हम सबको चाहिए, अगर हम घर की सफाई कर रहे हैं उसके बाद घर चमकना चाहिए, है ना, बिल्कुल साफ, फर्श बिल्कुल चिकना फील होना चाहिए, है ना। तो हमें भी उसमें भी बेहतरीन परिणाम चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल सी फ़ोन कॉल भी कर रहे हो अपने किसी दोस्त को, तो आप चाहते हो कि मैं उस दोस्त के साथ एंजॉय करूँ, है ना, जितनी भी देर आप 15-20 मिनट जितनी भी देर बात करो, वो बात बड़ी अच्छी जानी चाहिए, है ना। कई बार होता होगा ना कि आपने देखा होगा कि कॉन्वर्जेशन तो बहुत अच्छी जाती है, कई बार होता होगा कॉन्वर्जेशन ऐसी बोरिंग सी जाती है, तो हम खुद ही रहे हाँ चल ठीक है ओके बाय ऐसे करके फोन रख देते हैं। तो इवन दैट फोन कॉल हम हर एक चीज में बेहतरीन परिणाम डालते हैं। आप आज जो कपड़े पहन के भी ऑफिस जा रहे हो, आपको है कि हाँ आज मैं अच्छा दिखना चाहिए जो भी मैंने पहना है, तो हमें हर चीज में अच्छा आउटकम चाहिए होता है। चाहे आप इवन अगर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहते हो या कन्विंस करते हो कि ये वाली सब्जी भी खा लो, तो इवन आप उसको अगर बच्चों को या किसी और को भी कन्विंस कर रहे हो पर्टिकुलर आइडिया के लिए, तो आपको बेहतरीन परिणाम क्या चाहिए कि सामने वाले ने आपकी बात मान ली है। तो ऐसे हमारे दिन में ना हजार मतलब डेली हर हर जो काम हम करते जाते हैं, आप इवन अगर अ, चश्मा भी साफ कर रहे हो तो आपको क्या है कि चश्मा बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपको दिखना चाहिए, है ना। तो हर एक चीज में आज हम ये सीखेंगे, हम मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब बेहतरीन परिणाम हम हर एक काम जो करते हैं उसमें कैसे लाएं। तो जैसे आप ये दरवाजा देख सकते हैं, तो जैसे ये दरवाजा है और आप जैसे ही एंटर कर रहे हो, आपने दरवाजा खोला, तो ये जो अंदर कमरा है, कमरे में बिल्कुल जगमगाती हुई जादुई रोशनी या शक्ति टाइप्स। तो ऐसे ये हमारे लाइफ के हर एक काम को डिपिक्ट करती है कि हम जिस काम में एंटर करते हैं, हम जो भी काम शुरू करते हैं, हमें उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम वो कैसे क्रिएट करें। पढ़ें। मेरी नेट स्लो है बहुत, बार बार आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा आप रीड करो। अच्छा, ठीक है। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, पेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874 टू 1936, लेखक। हाँ, तो यूजुअली जैसे हमारा क्या है कि भाई मैजिक बुक ने सिखा दिया तो हमने खाने पीने में भी अब थैंक यू करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो जी के चेस्टरटन है ये क्या कह रहे हैं कि हाँ आप खाना पीने से पहले जैसे कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कोई अगर कॉन्सर्ट में गया हूँ, इवन ओपेरा में गया हूँ, तो उसके लिए भी पहले ही ऐसा करता हूँ। क्यों? देखो आप अगर कॉन्सर्ट में भी जा रहे हो, अगर आप कोई पिक्चर भी देखने जा रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि आप इंजॉय करो, वो पिक्चर बहुत अच्छी हो, आपने बड़ा इंजॉय किया, आपको जाते ही मतलब सीट मिल गई, आपको जाते ही टिकट मिल गई, है ना। जैसे लाइन में वेट नहीं करना पड़ा या जो भी कहेंगे, तो आपको हर चीज में बेहतरीन परिणाम चाहिए ना। ये भी तो हो सकता है आप पिक्चर देखने गए और बिल्कुल मूड ऑफ करके वापस आ गए, कई बार आपके साथ ऐसे भी हुआ होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे क्या, हर चीज में अगर किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं या ओपेरा में जा रहे हैं या इवन कोई थिएटर देखने जा रहे हैं या हर चीज जो भी करते हैं, ये उसके लिए पहले ग्रेटफुल होते हैं। ये कोई पुस्तक खोलने से पहले भी ग्रेटफुल होते हैं। तो जैसे क्या, एक तो ये भी हो सकता है आपने एक बुक खोली, आपको नींद आया, आप उबासी मार के वापस बंद करके बुक सो गए। एंड एक ये भी हो सकता है आपने बुक खोली एंड कहने को वो सेम ही बुक है, लेकिन आप उसे ध्यान से पढ़ रहे हो, आपको कितना कुछ लर्न करने को, कितना कुछ सीखने को, एक नई दुनिया आपके लिए ओपन अप हो सकती है। तो कहने को सेम बुक है, लेकिन हमारी कैसी मैनिफेस्टेशन है उस पर्टिकुलर बुक को लेकर भी। तो इवन आप बुक
को भी खोलने से पहले स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलना, खेलना, नाचना, हर चीज से पहले, क्योंकि हमें हर चीज में चाहिए होता है बेहतरीन परिणाम हुए। अगर मैं ये सेशन कर रही हूँ, मेरा क्या होता है कि हाँ ये सेशन अच्छा जाना चाहिए, लोगों को क्या, मेरे को भी कुछ एक नई चीज सीखने को मिलनी चाहिए, लोग भी प्रैक्टिस करें, मैं भी प्रैक्टिस करूं, हम सब अपने ड्रीम्स करें, तो मेरा भी कोई डिजायर्ड आउटकम है जो मैं इवन इस सेशन के थ्रू चाहती हूँ। या आप भी अपने इतने हजारों काम करते होगे, है ना, आप अगर अपने बाल भी धोते हो तो आपका क्या होता है कि बाल अच्छे दिखने चाहिए, साफ, है ना, बिल्कुल खुले खुले, बाउंसी, वॉल्यूमिनस लगने चाहिए। सो हर चीज में आप जो भी चीज करते हो आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। तो सेम वे में जी के चेस्टरटन ने क्या कहा कि वो जो हर एक एक्टिविटी करती हैं, इवन अगर बुक भी खोलते हैं तो इवन उस बुक को खोलने से पहले ही वो कृतज्ञता का जादू उसमें डाल देते हैं। आगे पढ़ें। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के साथ की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ, तो क्या कि अ, इन्होंने क्या कहा है कि जो भी चीज़ें चलती हैं या आप जो भी अगर काम कर रहे हो, जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो या खाना भी खा रहे हो, आप उसमें भी एक आपका कोई इंटेंशन है ना, आप किसी पर्टिकुलर टाइप का आउटकम चाहते हो। मैं अगर पानी पी रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ आउटकम, मेरी बॉडी बहुत हाइड्रेटेड है ना, क्लीन हो रही है, टॉक्सिन्स ड्रेन आउट हो रहे हैं, जो भी है। आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने में क्या हमारी एनर्जी है, न्यूट्रिशन लेवल बना हुआ है, एंड बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जो भी। तो ये ना बिल्कुल, अगर कई बार होता है ना, हम ऐसे कर रहे होते हैं, काश ये दिन अच्छा चल जाए, या मेरी काश मीटिंग अच्छी चली जाए, काश बॉस मेरी लीव अप्रूव कर दे। तो जितने भी हम काश काश ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, ये तो तुक्के वाली लाइफ होती है कि तुक्का मार मार के, जैसे कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे हमारी पूरी लाइफ चल रही होती है ना, हम हर चीज में कि काश सामने वाला मेरी बात मान जाए, काश बच्चे मान जाए कि मैं उनसे पढ़ाई करने को कह रही हूँ, या मैंने आज टिंडे की सब्जी बनाई है तो काश टिंडे की सब्जी खा लें। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप किसी भी स्थिति में अगर ये काश ऐसा वाला विचार डाल रहे हो ना, तो ये खुद ही देखो कि ये नेगेटिव विचार है, कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम भी वैसा ही होता है। लेकिन कोई भी ये तुक्केबाजी लाइफ में तो चलती नहीं है। हमने तो पढ़ लिया कि लाइफ में कोई कोइंसिडेंसेस, लक, चांसेस, ये कोई ऐसी बात होती नहीं है। आप जैसा एहसास कर रहे हो अभी, आप जिस फीलिंग में हो एंड जैसे आपके थॉट्स हैं, आपके साथ वही होगा आगे। एंड इसमें क्या है कि सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। तो बहुत ही मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आप इवन अगर पौधे को भी पानी डालते हो ना, तो आपको पता है कि उसकी सर्दी में कम रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे उसे ना सर्दी में कम पानी डालना है। एंड गर्मियों में बिकॉज धूप की वजह से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे गर्मियों में इसको 2 टाइम पानी डालना है, जैसे सुबह और शाम को। यही सपोज आप सुबह और शाम को 2 बार अगर ठंड में पानी डाल दो पौधे को, तो पानी तो ना पौधे को आप ज्यादा पानी डाल दोगे, एंड इवन एक्सेसिव ऑफ वाटर की वजह से भी वो पानी वो पेड़ मर सकता है। और इवन कि भाई आपने पानी नहीं डाला तो वो उसके लिए भी मर सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप पानी डालते डालते हमें आइडिया लग जाता है कि ना हाँ, इस पौधे के लिए मुझे 2 मग्गा पानी डालना पड़ता है, इस पौधे का आधे या 1 मग्गे में भी हो जाता है। तो ये भी ना बिल्कुल मैथ्स है। आप अगर ज्यादा डालोगे तो आप ज्यादा पानी दे के भी पेड़ को मार सकते हो, क्योंकि आपने पूरा पौधा ही गीला गीला कर दिया, है ना। तो हर चीज बड़ी कैलकुलेटेड वे में चलती है। आप खाना भी बनाते हो तो भाई कौन सी दाल के लिए आप कितनी बार कुकर में सीटी लगाते हो, या कितनी देर उस पे कढ़ाई को गैस पे रखते हो। या आप अगर रोटी भी बनाते हो तो इवन रोटी बनाते वक्त भाई कितना पानी डालना है, कितना आटा डालना है।
ऑल दो आपने आपको जिसने भी सिखाया होगा, आपको खुद भी काम करते करते एक आइडिया लग गया होगा, लेकिन एक कोई कैलकुलेशन तो होती है ना कि हाँ इतने आटे के साथ इतना पानी डालना पड़ता है तभी जाके वो ना प्रॉपरली वो डो बन पाता है, आटा बन पाता है। फिर उसके बाद उसको इतना गूंदना भी पड़ता है इतनी देर, तब जाके ढंग से रोटी बन पाती है। तो हर चीज बहुत ही एक ना कैलकुलेटेड वे में चलती है, हर चीज की एक कैलकुलेशन होती है। तो सेम वे में ये पूरी सृष्टि, मतलब कैलकुलेशन तो इवन हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी इतनी लगती है ना, इतनी सीटियां रखना या इतनी देर उसको गैस पे रखना, या रोटी कितनी देर सेकोगे, कम सेकोगे तो वो कच्ची रह जाएगी, ठीक सेकोगे तो हाँ परफेक्ट बन जाएगी, ज्यादा भी सेक दोगे तो जल भी जाएगी। सो ऐसे ही ना मतलब कैलकुलेटेड वे में पूरी सृष्टि का, इवन हमारी पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर काम करता है। एंड इसमें जब हम काश या तुक्के वाली बात मार देते हैं ना कि काश मेरी मीटिंग अच्छी चले जाए, यूजुअली हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि काश सामने वाला मेरी बात मान ले, तो आप ऐसे बोल रहे हो तो चलेगा ही नहीं। क्योंकि सोचो, आप कभी होता है क्या कि आपने अ, तवे पे रोटी बेल के डाली, आपने गैस ऑन ही नहीं करी और आप कह रहे हो काश ये रोटी ना बिल्कुल पक जाए और करारी और बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए। नहीं ना, आपको एक मतलब एक परफेक्ट राइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसको गैस पे रखना पड़ता है और सेकना पड़ता है। तो सेम वे में आज हम अपने जितने भी काम करते हैं उसमें जो ये काश काश वाला फैक्टर है ना, उसको हटा के आज हम प्रॉपर कैलकुलेटेड तरीके से कि हम कैसे कृतज्ञता डालें कि भाई रोटी अगर मुझे क्रिस्पी करारी और बिल्कुल। विधि आवाज नहीं आ रही। साफ साफ कर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज स्लो हो रही। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो जैसे हमें होता है कि भाई क्रिस्पी करारी बिल्कुल ऐसे ताज़ी टेस्टी रोटी खानी है, तो हम आज अपने कामों में भी वो चीज़ डालेंगे कि भाई जैसा मुझे परिणाम चाहिए, मैं वो कैसा परिणाम हर एक चीज़ के मतलब हर एक इवेंट में, हर एक एक्शन में मैं क्रिएट कर सकूं। आगे पढ़ें। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हाँ, तो जैसे हम भी अगर चलते हैं तो हमें पता है ना हम चल रहे हैं, हम ऐसी हवा में उड़ नहीं जाएंगे। हमें पता है ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, and हम बेझिझक हम लोग चलते हैं। एंड हम मतलब जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी पायलट अगर अपना प्लेन उड़ाता है तो वो आशा नहीं करता कि अरे मेरा प्लेन उड़ जाए कहीं धरती में ना गिर जाएगी, वो है ना। तो एक सेटल्ड, एक कैलकुलेटेड तरीका है कि ये चीज़ आराम से ऐसी चलती है। तो जितना हम लोग ट्रस्ट करते हैं ना ग्रेविटी पे, हमें उसी लेवल का ना, एक तो पहली बात आपको विश्वास होना चाहिए कि मैजिक नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट भी करती है, या ऐसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से लाइफ में मिरेकल्स और मैजिक सब कुछ जादू ये कॉज हो सकता है। तो आज हम यही चीज़ अपने जितने भी हम काम करते हैं उसमें जो भी हम बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, है ना। आप अगर अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हो, आपका क्या बेहतरीन परिणाम आपकी भाई वो अच्छी तरह मार्क्स लाएं, अच्छी तरह पढ़े लिखे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छी तरह वेल सेटल्ड हो जाए, फाइनेंशियली अच्छा करें एंड वैसे भी खुश रहें, है ना। तो हम हर चीज़ में बेहतरीन परिणाम कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग कृतज्ञता और अपनी भावनाओं को इस्तेमाल करके हम कैसे बेहतरीन परिणाम क्रिएट करें, आज हम वो सीखेंगे। आगे बढ़ें।
बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इधर ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हमारी डे टू डे लाइफ की। तो जैसे हमारी कोई अगर डेली मीटिंग होती है, ऑफिस की मीटिंग, तो हम उस चीज़ में भी हमें तो चाहिए ना कि हमारा काम क्लाइंट को पसंद आए या हमारी बॉस हमारी तारीफ करे, सब कहें कि अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया और वो मीटिंग अच्छी तरह जाए। तो हमें हर चीज़ का कुछ ना कुछ आउटकम चाहिए, है ना। आप इवन कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप इवन कोई अगर पिक्चर भी देखने जा रहे हो, तो आपका पिक्चर जाने का मोटिव क्या है? आप मज़े मार के बिल्कुल खुश होकर वापस आना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप डल होकर आए या अपने घर वालों के साथ गए, लेकिन वहीं पे आपका उनके साथ झगड़ा हो गया, है ना? और आप बिल्कुल डल होकर रूठ कर आ गए, नहीं। लेकिन इवन आप कोई पिक्चर के लिए जाते हो तब भी कर सकते हो। इवन फ़ोन कॉल उठा रहे हो कि भाई वो फ़ोन कॉल भी तो अच्छी जानी चाहिए, वरना कॉल पे भी बात बिगड़ भी सकती है, बात बन भी सकती है। तो इवन आप उस चीज़ के लिए भी देन आप अपना जो भी जैसे होता है ना, हम कभी सपोज़ आपके साथ हुआ हो कि आप किसी डेंटिस्ट को या किसी को दिखाने गए अपने इलाज के लिए, लेकिन आपको लगा कि अरे यार मैं इसको इस इंसान से मेरा ट्रीटमेंट करा के ना मेरे दांत जितने थे ना और भी बेकार हो गए, या इसने कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे को सूट नहीं करा, अब मेरे को दांतों में और ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा उसकी वजह से। तो इवन मतलब कि वो डेंटिस्ट या वो डॉक्टर आप पे कैसा काम कर रहा है हर चीज़ के लिए, क्योंकि कई बार होता है हम जाते ही नेगेटिव फीलिंग्स के साथ है कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं, आजकल तो ये लोग इतने पैसे बनाते हैं, या जो भी मतलब यूजुअली थॉट प्रोसेस होता है सब लोगों का। या कई बार होता है ना कि आपका अगर फ़ोन या लैपटॉप या सपोज़ फ्रिज वगैरह ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स घर के खराब हो गए, तो वो आपको कहते हैं कि हाँ आप यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, हम आपको कल दे देंगे शाम तक, है ना। तो यूजुअली हमारा क्या होता है थॉट प्रोसेस कि अरे यार ये अभी ऐसे कल तक बोल रहे हैं एंड पता नहीं खोल के कुछ और ना रिप्लेस ना कर दे अंदर के कोई ओरिजिनल पार्ट्स, या और खोल के ख़राब ना कर दें फिर। मतलब जैसे अगर 5,000 में ठीक कराने का मांग रहे हैं तो 10,000 ना मांग ले। तो हमारी जैसा फीलिंग रहता है, जैसा एहसास रहता है, तो ना काम भी उसी हिसाब से होते हैं, उनका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। तो इसमें क्या है कि आपके जितने भी जैसे ये इन्होंने बिल्कुल ना डेली रूटीन की बहुत सारी एग्जांपल्स बता दिए हैं कि इवन आप जैसे जन्मदिन का अगर तोहफा भी खोल रहे हो, तो कई बार होता है ना लोग अटपटी चीज़ें दे देते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये दिया ही क्यों है, इसका क्या सेंस बनता है। तो इवन आप जन्मदिन का तोहफे भी आपको मिलेंगे अगर, तो आप एडवांस में उनको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मतलब ना ये सारी वैसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं। या आप अगर कोई फ़ोन खरीदने भी जा रहे हो, या इवन अगर आप कपड़े भी खरीदने जा रहे हो, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप कपड़े खरीदने गए हो तो आप दुकानों की दुकानें आपने कई सारी छान मारी, लेकिन आपको एक भी कपड़ा अपने लायक खरीदने लायक मिला ही नहीं, अपनी चॉइस का कोई मिला ही नहीं। क्योंकि वो ही है, क्योंकि हम जैसे मॉल गए हैं लेकिन हमने, या कहीं पे भी आप कपड़े लेने गए हो, तो हम
विदाउट एनी इंटेंशन कि काश मिल जाए, हम उस हिसाब से चले जाते हैं। फिर वही होता है कि हमें ना मिलता नहीं है। तो इवन अगर आप कपड़े खरीदने भी जाते हो तो आप उसके लिए काम, जो भी आप काम करने जा रहे हो उससे पहले ही कृतज्ञता उसमें डाल दें, तो आपको क्या होगा कि उस चीज़ में और बेहतरीन परिणाम मिल जाएगा। जैसे मुझे था कि मेरे को था कि क्या, हाँ, एक जगह हम मेरे को अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था, तो हमने एक जगह रेस्टोरेंट जाना था। तो फिर वहाँ पे जैसे वीकेंड पे भीड़ होती है, तो यूजुअली वेटिंग 1-1 घंटे की होती है जब अगर पहले कभी गए हैं। बट देन इस टाइम पे आई वाज़ लाइक नहीं यार, मुझे ना वो चाहिए बिल्कुल ना, कि मतलब रिज़र्वेशन कर लेते हैं, मेरे को वेट नहीं करना। फिर क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने रिजर्वेशन के लिए कॉल किया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो रिजर्वेशन लेते ही नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, एंड आप जब आओगे आपको तब उस हिसाब से सीटिंग मिल जाएगी, या जितना भी वेट करना पड़ेगा तो हाँ उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। बट देन ठीक है, वो उसने कर लिया अपनी तरफ से। बट देन इधर मैंने अपने एक ऐप से फ़ोन पे मैंने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो वेटिंग वेटिंग में ही चल रहा था, पेंडिंग था स्टेटस, कंफर्म्ड तो आ ही नहीं रहा था। एंड उसके बाद मुझे पता चला, मेरी फ्रेंड ने कॉल किया एंड देन उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे रिजर्वेशन देते ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, मैं ऐसे करने लग गई कि नहीं, अरे मैसेज आ गया कि आपके तो 2 जनों की सीट्स रिजर्व हो गई है, टेबल रिजर्व हो गई है, ये वो वाह थैंक यू सो मच। मेरे को जाते ही सीट मिल गई, मैं मतलब जैसी पहुंची मैं, मेरे को सीट मिल गई, वाह। फिर हम खाना खा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैं सोचने लग गई। तो जैसे 1 बजे के मैंने रिजर्वेशन किया था, और मेरे को लिटरली 12 बज के 10 मिनट पे मेरे को मैसेज आ गया कि ना हाँ, योर रिजर्वेशन हैज़ बीन कंफर्म्ड, योर टेबल इज रिजर्व, ऐसे करके। और देखो यही हो सकता है कि मतलब उस टाइम पे आप इरिटेट भी हो सकते हो सेम सिचुएशन में, कि ना अरे यार मेरी फ्रेंड ने तो फ़ोन भी कर लिया, अब वो तो कह रहे हैं वो तो किसी का रिजर्वेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते, अब वो कैसे करेंगे। अरे यार अब तो उधर ना बिल्कुल लंच टाइम पे पहुंचेंगे, ऑलरेडी इतनी भीड़ होगी, वैसे भी संडे है, बहुत वेट करना पड़ेगा यार। तो आप सेम सिचुएशन में नेगेटिव भी हो सकते हो, आप सेम सिचुएशन में अपनी कृतज्ञता की शक्ति लगा के आप अपना मनचाहा रिजल्ट उस चीज में क्रिएट भी कर सकते हो। आगे बढ़ें। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है, तो आप निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मारने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ, तो कई बार हो सकता है ना हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आगे हो बढ़ो। जाती है। हेलो। हाँ, तो कई बार होता है कि हमारी लाइफ में डेली रूटीन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। आपको में भी बोला गया हो कि अरे बॉस ने आपको एकदम से बुलाया है, आपकी कोई मीटिंग तो है नहीं। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग घबराने लग जाते हैं, अरे पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, क्या हो गया भाई, पता नहीं किस चीज़ पे डांट पड़ेगी, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को तो याद नहीं है, पता नहीं क्या होगा। हम उस टाइम पे नेगेटिव हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। तो हमारा आउटकम भी वैसा ही आता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी सोचते हैं या आप जैसा भी महसूस करते हो, आपकी लाइफ में तो वो ही घटित हो रहा है। तो आप सोच क्या रहे हो और महसूस कैसा रहे हो। तो जैसे ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, या अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये भी हो सकती है, एकदम से आपको रेड लाइट पे किसी पुलिस वाले ने रोक दिया,
अब आप उस टाइम पे नेगेटिव भी हो सकते हो, अरे यार ये तो ऐसे ही पैसे ही मांगते रहते हैं, अरे यार फिर 2,000 का चालान भरना पड़ेगा, अरे यार ये वो। लेकिन आप सेम चीज़ में आप तभी बेहतरीन परिणाम का वो लगा दो, आप एडवांस में ही थैंक यू बोलने लग जाओ। जैसे ही एकदम से आपको इवन बॉस ने बुलाया भी कि भाई अरे वाह थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी तरह गई है, ये वो, या पुलिस वालों के साथ कि भाई बहुत अच्छी तरह उन्होंने बस कहा है कि अगली बार से ध्यान रखना है ना, आराम से बिल्कुल जाने दिया, वाओ थैंक यू सो मच, ये वो। तो आप मतलब जैसा महसूस कर रहे हो और जैसा सोच रहे हो लाइफ में ना, आपकी वही हो रहा है, और पास्ट में वही हुआ है, और आगे भी वही होता रहेगा। अब आपकी चॉइस है कि कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाए डेली रूटीन में, मतलब कई सारी चीज़ें होती होंगी ना, कोई एकदम से क्या हो सकता है और, हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इवन आपको एकदम से न्यूज़ आई, जैसे यूक्रेन और रशिया के वॉर की, तो एकदम से जैसे मार्केट डाउन गया, तो आप उस टाइम में और पैनिक करने लग जाओ। लेकिन आप सेम कि भाई आपके जितना इन्वेस्टमेंट था अब उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, नहीं, लेकिन आप सेम टाइम पे कुछ भी जब अनएक्सपेक्टेड होता है अप डाउन डेली की लाइफ में, तो आप उस टाइम पे अपना ग्रैटिट्यूड की पावर लगा दो बेहतरीन परिणाम के लिए। एंड फिर आप जैसा सोचोगे फिर आपकी फीलिंग भी उसी हिसाब से आती है, फिर उसके हिसाब से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग के आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें घटित होती हैं। आगे पढ़ें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित कॉल में फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। हुँ। तो कई बार होता है ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है कि एकदम से सपोज़ अ, अननोन नंबर से फ़ोन आया है कि अरे आपके बेटे को ना चोट लग गई है यहाँ पे, ये वो गिर गया। तो एकदम से आप उस टाइम पे पैनिक करने लग जाओगे, है ना? या एकदम से जैसे होता था ना, किसी किसी के पेरेंट्स को स्कूल से फ़ोन किया जाता था, तो पेरेंट्स क्या यूजुअली, हाँ, इसने तो ना हमारा नाम ही डुबा रखा है ही ये नालायक, बिल्कुल बदनाम करने के लिए। एंड इवन जैसे पेरेंट्स जैसे पीटीएम में भी जाते थे, तो मतलब आप हर चीज़ पे बेहतरीन परिणाम लगा सकते हो। आपको कोई एकदम से अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड फ़ोन का कॉल आ गया, एंड कई बार हम लोग पता नहीं यही सोचते रहते हैं ना, पता नहीं क्या गलत हो गया, एंड हम जो भी वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, उसके बारे में सोच सोच के हम और परेशान होते रहते हैं, घबराते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में मतलब ऐसी जितनी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप हर चीज़ में बेहतरीन परिणाम लगा सकते हो। इवन आप अगर बस से, मेट्रो से, ट्रेन से अगर कहीं जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, तो इवन भाई वो बस भी आपको टाइम पे मिल गई कि आप सुबह ही उस पे ना मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो कि अरे वाह, मैं जैसी बस स्टॉप पे पहुंची या मैं जैसी मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे पहुंची, मुझे मेट्रो मिल गई, मुझे बस मिल गई। या ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है कि भाई आप जैसी पहुंचे मेट्रो या बस तभी निकल के भाग गई, तो उस टाइम पे क्या हम होता है, यार शिट यार, बस मिस हो गई मेरी, अब मैं ना ऑफिस लेट हो जाऊंगा, पता नहीं अब नेक्स्ट बस या नेक्स्ट मेट्रो कब आएगी, नहीं। तो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो गया है, बट देन आप तभी उस काम पर अपना बेहतरीन परिणाम का कृतज्ञता उस पे जादू छिड़क दीजिए। आगे बढ़ें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है।
हाँ, तो जब मतलब जैसे होता है ना कि आप अगर किसी इवन पार्टी में भी जा रहे हो, या आप है कि आप घर वाले बैठ के इकट्ठे लंच या डिनर कर रहे हो, आप कुछ बात करना चाहते हो, कई बार आपने भी देखा होगा वो बात बिगड़ जाती है, उसका ना मतलब आर्ग्यूमेंट लेवल पहुंच जाता है या बतंगड़ हो जाता है। एंड ये भी हो सकता है कि वो कॉन्वर्सेशन अच्छी तरह जाए। तो आप हर एक चीज़ में पता है दिन में हमारी मतलब हमारे हम हर एक चीज़ जो करते जाते हैं ना, मतलब हर चीज़ में बेहतरीन परिणाम चाहिए। इवन अगर आज आपने ऑफिस जाने से पहले बाल बनाया ना, तो उसमें भी आपको एक मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए कि आपके बाल अच्छी तरह बन गए हैं ना, आपके बाल बड़े मैनेजेबल, बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। तो मतलब बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की भाई आपकी अगर जॉब का इंटरव्यू है या बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो छोटी सी छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ हर एक पर आप बेहतरीन परिणाम ज़रूर लगाइए। एंड जब आप लगाते हो तो आपको उस हिसाब से गारंटी भी मिलती है। एंड जब आप ग्रैटिट्यूड पे करने लगते हो ना, एक्चुअली ऐसे फीलिंग आती है कि अरे हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा मैं ना चाहती हूँ। आगे बढ़ें। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। हाँ, तो अगर आप जैसे कहते हैं ना होप या आशा, कि मैं आशा करता हूँ, आशा का मतलब तो 50-50 होता है कि ये भी हो सकता है, चीज़ अच्छी भी जा सकती है, बेकार भी जा सकती है। लेकिन उस आशा का मतलब यही हो गया, जहाँ पर आशा है ना, मतलब आप श्योर ही नहीं हो कि वो चीज़ अच्छी जा भी सकती है, तभी तो आप कहते हो कि आई होप ये अच्छा चला जाए, मतलब आपको डाउट है कि ये चीज़ ना बेकार भी जा सकती है। तो ये कोई संयोग या चांस वाली कोई भी बात नहीं है। आप जैसे हम ना यूजुअली वेट करते रहते हैं कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसी अच्छी चीज़ हो जाए कि मैं ना बहुत बढ़िया फील करने लग जाऊं, या बहुत मेरे लाइफ में कुछ चमत्कार हो जाए, मेरे काम बन जाए। तो ये संयोग और ये चांसेस, ये लक वाली बात तो कोई है ही नहीं। देखो, लक तो हम खुद ही बना रहे हैं। हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक दिन में हम अपना पूरा लक, पूरा मतलब लाइफ अपनी ना हर दिन हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर की। तो आप हर चीज़ में अब चाहे मतलब चाहे मतलब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड या कितनी भी यू नो आपके अगेंस्ट ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप तब भी अपनी अनचाही चीज़ों में भी अपना ना मतलब जो भी आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो, आप उसके लिए बिल्कुल ऐसे पक्का होके डालो कि ना मतलब हाँ, ये चीज़ ना बिल्कुल मेरे ही तरीके से हुई है। अगर आप आशा करते हो कि अच्छा चला जाए, तो मतलब आप खुद ही डाउटफुल हो। आगे पढ़ें। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता से बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तब आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हाँ, तो जैसे अगर ना हाँ, अम, जैसे मेरे ये जो अभी लास्ट सीए के एग्जाम्स हुए थे, तो मैंने ना उस पे ये डाला था, और यही मतलब बिफोर मैजिक बुक कि हाँ भाई, बिकॉज सीए सबने सीए 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 ऐसे करके वो हुआ सा बना रखा है, तो हाँ मैं भी थोड़ा पैनिक कर गई। एंड फिर मेरा मार्क्स भी उस हिसाब से आए। लेकिन जब मैंने अब अब है तो एग्जाम ही, लेकिन आप सेम एग्जाम के लिए घबरा भी सकते हो, कांप भी सकते हो, चिंता भी कर सकते हो, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहीं ऐसा ना आ जाए जो मैंने ना पढ़ा हो। एंड जितना भी ज्यादा लोग सोचते हैं ना कि अरे मैंने ये टॉपिक छोड़ा है, इससे ना आए ना आए, तो यूजुअली वही क्वेश्चन आ जाता है उसी टॉपिक से। तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे विजुअलाइज करके जाती थी कि ना जैसे मुझे अभी अगर अपने एग्जाम के लिए निकलना है, तो मैं अभी ना पहले 5 मिनट, 7 7 मिनट मैं विजुअलाइज करती थी
7 मिनट विजुलाइज करने के लिए मैं 8 मिनट का टाइमर लगाती थी। तो मैं विजुलाइज करके जाती थी हर एक पेपर में कि वाओ, मैं ऐसे घर से निकल रही हूँ, मैं वहां पर पहुंची, ये वो। देन मैं रूम में जाके बैठी। देन कि मेरे को पेपर मिला, तो जैसे 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ना, पेपर रीड करते हैं हम लोग। तो पेपर रीड करा, आई एम लाइक वाओ, ये तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वही हैं जो मैंने प्रैक्टिस करे हैं, एंड एज इट इज। एंड ये तो डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द बुक हैं, ऐसे ऐसे करके मुझे हर एक क्वेश्चन आता है, ये वो। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने हर एक, मतलब 8 पेपर होता है, मैंने हर एक पेपर पे ये अप्लाई किया। एंड सारे पेपर मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो मैं एक्चुअली जस्ट अभी पढ़ के ही आई हूँ, एंड अभी ताज़ा ताज़ा है दिमाग में, है ना। एंड बिल्कुल वही है, मतलब एज इट इज, मतलब जैसे ना क्वेश्चन तुम्हारे रजिस्टर से बस छप कर आ गया क्वेश्चन एग्जाम में। एंड मतलब देखो, सेम सिचुएशन है, आप घबरा भी सकते हो, मैं चिंता भी कर सकती हूँ कि पता नहीं कैसा जाएगा, आशा में भी जी सकती हूँ, नहीं, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड डालते हो ना अपने बेहतरीन परिणाम के लिए, तो आप उस आशा को ना अब श्योरिटी में कन्वर्ट कर देते हो कि हाँ, फॉर श्योर ये चीज ना बिल्कुल मेरे ही मनचाहे तरीके से हो रही है, और आपको फिर उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। तो एक मेरा, पहले जब मैं एग्जाम में बैठी थी तो अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन अब जब मैं बैठी, मैं इतनी खुश होके जाती थी, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मतलब इवन पेपर लिखने के लिए भी मतलब एक्साइटमेंट होता है, ये तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। बट मतलब इतना खुश होके जाती थी, एंड बिल्कुल क्वेश्चंस भी बिल्कुल मेरे मन मुताबिक, जो जिस टॉपिक में होता है ना कि इस टॉपिक में मेरी बहुत तगड़ी कमांड है, तो उस टॉपिक से ही मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था। जो ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन थे वो बिल्कुल मेरे डिजायर्ड या मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से आ जाते थे। सो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ये चीज ना आपके हर एक काम बनाती चली जाएगी। आगे बढ़ें। अगर आप बेहतरीन परिणाम के लिए इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि बेहतरीन परिणाम होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। हाँ, तो आपका आज का असाइनमेंट है कि आपको कोई सी भी 3 अलग-अलग काम जो भी आपको करने हैं, तो आप उनको चुनें, आप उन पे बेहतरीन परिणाम लगाएँगे, जो आज का असाइनमेंट है। एंड ये 3 सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्रिटिकल हो, कि आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपका कोई इंटरव्यू है, या आप इवन किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इवन वो बैंक भी आपको लोन ग्रांट करती है ना। या आप अपने किसी डॉक्टर को या डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, तो भाई वो अपॉइंटमेंट में ही आपका सारा काम बिल्कुल छटपट तरीके से बिल्कुल बढ़िया हो जाए, तो आप उस चीज़ में भी लगा सकते हो। लेकिन अगर सपोज आपको क्रिटिकल चीज़ों में लगाने में एकदम से इतना विश्वास नहीं आ रहा, तो आप ना दिन भर की छोटी छोटी चीज़ों पे लगा सकते हो कि जैसे आज आप ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो 5 मिनट पहले पहुंचने की खुशी के लिए आप ग्रैटिट्यूड दो दिल से, है ना। एंड तो आप उस पे लगा सकते हो। या अगर आप कपड़े प्रेस करने के लिए देते हो या खुद भी प्रेस करते हो, तो हमें भी तो चाहिए ना कि प्रेस अच्छे से हो, कॉलर एंड देन जो पैंट या शर्ट वगैरह की क्रीज होती है ये अच्छी तरह यू नो मतलब ये
जितनी भी क्रीज होती है तो वो ढंग से प्रेस हो, सब कुछ है ना। तो इवन आप प्रेस करने पे भी मतलब जादू डाल सकते हो, चाहे आप खुद कर रहे हो, चाहे आप किसी और को दे रहे हो, चाहे आप इवन घर का काम भी कर रहे हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। या होता है ना, हम बैंक के काम के लिए जाते हैं, हम जाते ही उस इंटेंशन से कि अरे इतनी लंबी लाइन होगी, इतना वेट करना पड़ेगा, तो आपको वेट भी करना पड़ता होगा। तो आज आप उसके लिए पर मतलब ग्रैटिट्यूड डालो कि आज आपको जाते ही मतलब बिल्कुल काम बन गया, या आप बिल्कुल लाइन में सबसे आगे हो, या ऐसे हमारे बहुत सारे दिन के काम होते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप कोई 3 ऐसे क्रिटिकल काम भी चुन सकते हो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या अगर आपको अभी उन पे नहीं करना तो आप इवन रोजमर्रा की जिंदगी के जो हमारे काम होते हैं, इवन कि आज मैं सुबह टाइम पर उठ रही हूँ, सपोज आपके लिए वो चीज़ है। तो यूजुअली क्या होता होगा, आप अगर रात को सोने भी जा रहे होगे ना तो आप उस इंटेंशन से सोने जाते होगे या उस थॉट से सोने जाते होगे कि अरे यार मेरे को तो अलार्म सुनाई नहीं देता, या अरे यार मेरी तो आंख ही नहीं खुलती, अलार्म सुनाई देता लेकिन पता नहीं कब बंद करके मैं सो जाता हूँ, तो उस हिसाब से रिजल्ट आता है। तो आप ऐसी डेली रूटीन की भी ना बहुत ही बेसिक चीज़ों में भी आप ये ग्रैटिट्यूड डाल सकते हो, देन उसमें आपको एकदम से रिजल्ट दिखेगा ना, फिर आपका बिलीफ और पक्का हो जाता है, क्योंकि आपके छोटे छोटे काम बन गए ना, फिर आपको लगता है हाँ यार, इससे जब इतने छोटे काम भी बन रहे हैं ना तो इससे कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। आगे पढ़ें। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन जादुई शब्द कहें और महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ, तो जब आपने अपनी लाइफ अपने रूटीन की कोई सी भी आपने दिन की 3 चीज़ें सेलेक्ट कर ली कि आज ना मैं अपना मैग्निफिसेंट आउटकम या बेहतरीन परिणाम का असाइनमेंट इन चीज़ों पे करने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। तो इधर इन्होंने ना फॉर्मेट बता दिया है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो आप क्या, जैसे परीक्षा के लिए जा रहे हो या कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, तो जैसे परीक्षा के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, या डॉक्टर अपॉइंटमेंट के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, या आप दवाई भी खाते हो तो दवाई के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप दवाई खा रहे हो तो आप भी तो चाहते हो ना वो किसी सर्टेन वे पे आपकी बॉडी पे पॉजिटिव रिजल्ट लाए, है ना। तो आप हर एक चीज़ पे, या आप किसी से मिलने भी जा रहे हो, अपने दोस्त से भी मिलने जा रहे हो तो दोस्त से मुलाकात के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो ऐसे करके आप कोई सी भी 3 चीज़ों के बारे में ऐसे लिस्ट बना दें, एंड लिस्ट बनाते हुए ऐसे ग्रैटिट्यूड और ऐसी खुशी फील करें कि ना एक्चुअली ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही चली है जैसा आप अपने मतलब मन चाहा जो आप चाहते हो। देन आपको क्या करना है, ये तो आपने प्री डिसाइडेड हो गया ना कि आपको इन चीज़ों पे आज करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपके दिन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, जैसे अप्रत्याशित चीज़ें। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आप उन पे कोई सी भी 3 अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे आप अपने बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हो सकता है आपको सडनली कोई एकदम से, लोगों को होता है ना अननोन नंबर से स्ट्रेंजर का कॉल आ गया, तो लोग उठाते ही उससे अरे यार स्ट्रेंजर का आ गया, पता नहीं कौन है, लेकिन हाँ एक बार उठाना तो पड़ेगा, पता चला कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना छूट जाए। तो यूजुअली हम नेगेटिव उससे उठाते हैं, या अगर आप, तो आप उसमें भी डाल सकते हो मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना। वरना यूजुअली क्या होता है, आप वो स्ट्रेंजर के साथ कॉल पे बहुत ही इरिटेट हो गए, या आप उससे लड़ झगड़ करके अरे मेरे को बार बार मत फोन करो, बोला तो सही मैंने मेरे को लोन नहीं चाहिए, कितनी बार कॉल करोगे, अभी आपका 2 दिन पहले भी कॉल आया था, आपको समझ नहीं आता। तो आप इरिटेट भी हो सकते हो, लेकिन आप उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम डालो तो देखना वो
सेम अगर कॉल होगी ना लोन वाले की भी, लेकिन अ, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस बार आपकी कॉल भी बहुत अच्छी जाएगी उस इंसान के साथ। या और क्या हो सकता है, आप दिन में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए ना, तो आप उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम हाथ की हाथ डाल दो, तो एकदम से चीज़ें मतलब बढ़िया हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि हम जैसे दिन में कई बार अपना फ़ोन वगैरह, व्हाट्सएप, ये सब फेसबुक वगैरह चेक करते हैं। तो क्या होता है, कई बार होता है ना कि आपके सामने कोई एकदम से अच्छी वीडियो आ गई, अच्छी फोटो आ गई, जिससे आपका मूड भी लिट अप हो गया। कई बार होता है आपने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा सुन लिया, किसी ने कुछ ऐसा फॉरवर्ड कर दिया, आपकी नज़र पड़ गई कि ना आपका मूड बिल्कुल ख़राब हो गया। तो इवन वो व्हाट्सएप खोलने से पहले, मेल खोलने से पहले, कोई फ़ोन कॉल उठाने से पहले, या कुछ भी करने से पहले आप हर चीज़ में मैग्निफिसेंट आउटकम डाल सकते हो। आगे बढ़ें। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, सिर्फ आशा कर रहे हैं, या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हाँ, जा तो ये हाँ। आपका मतलब डेली का असाइनमेंट है। डेली हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ के मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए आप मतलब करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और आपके मतलब देखना आपके सारे काम, हर एक काम बनते जाएंगे। आपको जहाँ पार्किंग चाहिए, बिल्कुल लिफ्ट के सामने आपको पार्किंग चाहिए, तो आप अगर मॉल में भी जा रहे हो, जैसे बेसमेंट में पार्किंग होती है, तो बोल के जाओ बेहतरीन परिणाम के लिए कि हाँ मेरे को लगा बिल्कुल लिफ्ट के बगल में पार्किंग मिल गई। तो होगा आप पहुंचे, या तो पार्किंग खाली होगी, या जैसे आप पहुंचे तभी कोई गाड़ी निकल गई ना, आपको जगह मिल गई। तो हम ऐसे ना दिन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप हर एक काम में ये मैग्निफिसेंट आउटकम या बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता आप डालते रहिए। आपके सारे हर एक काम, छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, सब बनते जाएंगे। आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड पॉइंट, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। फोर्थ पॉइंट, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटना को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें, मन ही मन कहें, महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। फिफ्थ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। हाँ, तो सुबह का काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक फिक्स्ड है। देन आप आज दिन की शुरुआत में ही आप कोई से भी अपने 3 महत्वपूर्ण काम उठा लीजिए। आप उसमें ऐसे कृतज्ञता डालिए जैसे वो चीज़ बिल्कुल आपके मनचाहे तरीके से हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, तीनों चीज़ों की लिस्ट बनानी है, एंड आपको लिखना है कि ऑफिस टाइम पर पहुंचने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, या जो भी। तो आपको इस फॉर्मेट में लिस्ट बनानी है और लिखना है। देन दिन भर में कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उनमें से कोई सी भी 3 अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ होना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, एंड मन ही मन उसके लिए ना मतलब ग्रैटिट्यूड दो कि ना इस चीज़ के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो 3 तो प्री डिसाइडेड चीज़ें हो गई, और 3 अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई जो भी आपके सामने आती जाएंगी एज द डे गोज बाय। सो ये था आज का चैप्टर। ये मतलब चैप्टर बहुत ही मतलब बढ़िया चैप्टर है। एंड ये तो है ही कि हम चाहते हैं हम अपने सारे काम हमारे बनते जाएं। तो अब हमें पता चल गया हम कैसे अपने ना हर काम में अपनी इंटेंशंस, सही इंटेंशंस डालें, और ना कि डर, घबराहट या चिंता वाली चीज़ें डालें। सो
आपके किसी की कोई डाउट है या किसी की कोई शेयरिंग है तो प्लीज अनम्यूट एंड शेयर एंड स्पीक। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ हाँ भैया। मैं 3 4 दिन पहले ना वो एक था ना कि जो जैसे घर और मैं एक दिन ऐसा सोच रहा था कि अ, मुझे हमारा जो है दीवार बन जाए, घर बन जाए, टीन पड़ जाए। तो ऐसा मतलब अब 2 3 के बाद ना हमारे जो है कि जो रूम है ना हमारा उसमें जो है मकान मालिक ने सोचा और मतलब जो है कल से और आज तक वो पत्थर लगवा दिया उसमें, अंदर के साइड में टाइल। अरे वाह। तो हाँ, बाकी किसी रूम के बारे में नहीं सोचा, हमारे 2 रूम में मतलब आज जो है पत्थर टाइल जो है कंप्लीट हो गया एकदम। तो अरे ये मुझे लगता है कि उसी का कमाल है। हाँ, कमाल इसी का है, बहुत बढ़िया। ये तो बिल्कुल ही मतलब ये कहता है आपने हल्का सा सोचा भी लेकिन आप पूरे दिन इतना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेसफुल हो तो एकदम से हो गया वो। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हाँ बोलिए। एक दिन मैडम जी को बताया था कि वो नहीं आपको दिखाया था कि मैंने कमल सर को मैं टाइप किया था वो इंग्लिश में, एयरपोर्ट पे था तो उधर से एकदम आया लिख कर आया कि गुड इंग्लिश, आई अच्छा मैक यू टीचर, ऐसे मतलब अच्छा। कुछ प्लान के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो हाँ मैंने हाँ, मुझे दिखाया था। हाँ, मतलब अब धर्मेंद्र को ना अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे हैं अपनी तरफ से। ये जो सेंटेंस मैसेज में इंग्लिश में लिखता है, मैसेज में रिप्लाई करता है, तो इसको कमल सर की तरफ से ना काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अच्छा। अच्छी इंग्लिश के लिए, जो अरे कि वाह। पहले कभी नहीं मिले थे। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अरे वाह। वेरी गुड। वेरी गुड। और किसी को कोई शेयर करना है या कोई डाउट है किसी का? मैं शेयर करना चाहती हूँ, डाउट है तो कोई पूछ सकता है। तो मैं शेयरिंग करूँ। हाँ हाँ। हाँ, ये इस जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम में मेरा एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो क्या है कि हमारा ना मतलब मेरा एक है ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का स्टोर है, और उसमें ना हमारे पास अपनी टीम है, यानी कि एक पॉटर भी है, और गर्ल्स जो आर्ट वर्क करती हैं वो सब लोग हैं, पूरा जो ऑनलाइन संभालते हैं वो स्टाफ है, सब लोग हैं। ठीक है। और मैं सारा प्रोडक्शन और डिजाइनिंग वो पार्ट मैं देखती हूँ सारा। तो क्या हुआ कि जैसे पॉटर जो है रेगुलर 2.5 साल से वो दे रहा था, अब अचानक उसने अपनी सारी रेट्स बढ़ा दिए। और वो नई लिस्ट जब दी, हमने नया ऑर्डर दिया उसको बनाने को, पॉट्स बनाने के लिए, टेराकोटा के वासिस बनाता है और उस पर हम लोग पेंटिंग्स करते हैं और फिर वो जाता है, सेल होता है ऑनलाइन। तो उसने रेट्स बढ़ा दिए, उसने जब मैंने उसकी रेट लिस्ट देखी तो मेरा भी माथा ठनका, ही तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, इससे तो हमारा जो मंथली बिल है उसमें बहुत फर्क आएगा, मतलब करीब 10 से 15 हजार तक का तो सिर्फ पॉटर का ही बढ़ जाएगा। तो मैंने, अब मैं जब भी कभी पहले पॉटर से बात करी है ना, तो हमेशा वो बात इस तरीके से करता था कि जैसे मतलब लैंग्वेज अलग टाइप की, तेज लैंग्वेज में, बहुत ही तेजी आवाज में, और लहजा भी खराब उसका। तो मैं उससे ना बात ही नहीं करती थी। फिर मैंने एक आध बार तो स्टार्टिंग में बात करी, बाद में मैंने क्या, जो मेरे यहाँ जो पैकिंग वाला स्टाफ है या जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को मैंने ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम ही पॉटर से बात करोगे, मैं नहीं करूंगी। अब इस बार जब उसने रेट बढ़ाए, तो रेट तो वो मेरे बात करने पे ही कम कर सकता है, और कोई इन लोगों की वजह से तो कम नहीं कर सकता था। अब मुझे तो बात करनी ही पड़ेगी उससे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इससे बात करूं, और कैसे बात करूं कि ये रेट भी कम कर ले। तो पहले तो मैंने क्या करा, चूंकि मैं मैजिक बुक को काफी टाइम से प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, तो मैंने पहले क्या करा कि एक रजिस्टर लिया। उस रजिस्टर पर पहले मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा, क्योंकि वो 2.5 साल से हमें कंटिन्यूस हमें अपना प्रोडक्शन दे रहा है, और हमारा काम भी उसके
कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से हमारा काम भी रेगुलर चल रहा है। तो मैंने उसके पॉट्स के लिए लिखा कि उसके पॉट्स बहुत अच्छे बनकर आते हैं, उसका बड़ा पंक्चुअली उसका देने का सप्लाई का काम है, और वो बहुत अच्छी तरह मेहनत करके बहुत बढ़िया चीज बनाता है। तो ऐसे करके मैंने करीब 15 सेंटेंस उसके ऊपर लिखे, जो उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसके काम को भी अप्रिशिएट करते हुए, उसके काम करने के तरीके को भी अप्रिशिएट करते हुए। फिर मैंने अब मुझे उससे बात करनी थी। पहले मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, उसको पढ़ा, उसको थैंक यू बोला अच्छी तरह। फिर मैंने वहां पे कैफेटेरिया है, हॉल है बड़ा सा ऑफिस में, तो मैं वहां पर घूम के ना विजुलाइज कर रही थी कि मैं उससे बात कर रही हूँ, और बात करते करते मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया कि मैं उससे बात कर रही हूँ, और मैं जैसे जैसे उसको कह रही हूँ ना, वो वैसे वैसे मुझसे मतलब बहुत आसानी से मेरी बात को मान गया है, और उसने रेट्स मेरे अकॉर्डिंग दे दिए हैं। अब क्या हुआ, मैंने उसको फोन मिलाया, बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा। मैंने उसको फोन मिलाया, और फोन मिलाते ही जब मैंने उससे बात करी, और वो तो बड़ा मेल्टेड होके बात कर रहा था, कह रहा था मैडम मैं कई बार आपसे ऐसे बात करी, आई एम सॉरी, मैं पुराना जब भी बात करता था तो आप जो है आप मुझे लगता था आप समझ रहे होगे कि मैं लड़ाका हूँ, ये हूँ, और अपने आप ही सारी बात अपने ऊपर ले ली उसने। और जैसे मैंने रेट्स कहे ना, उसने उसी हिसाब से रेट भी कम कर दिए। और ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो उसने फर्स्ट टाइम में ही कोई बहस नहीं करी, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं माना, और वो जैसे मैंने कहा उसी हिसाब से बिल्कुल हाफ रेट में वो मान गया और ये तो उसने बहुत कर दी। बढ़िया, बहुत ये तो बहुत बढ़िया रहा है ना। अरे बहुत बढ़िया। और उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद एक और नया नया एक्सपीरियंस, कि हमेशा हमारे ही ऑफिस से कोई जाता है पीएन लेने सामान पोर्टर के यहाँ, और फिर वो छोटे टेम्पो में लदवा कर लेकर आता है। और इस बार उसने मेरे से बातचीत करने के बाद पता नहीं उसको क्या फील हुआ, उसने अपने आप ही अपने घर से लड़के को भेजा, वो सारा सामान लदवाया, और अपने लड़के के हाथ भेजा ऑफिस तक। और हमारे भी मतलब ऑफिस के किसी बंदे का वेट नहीं किया, और हमारे ऑफिस के व्यक्ति को भी ना जाने के लिए अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ा, हमारा टाइम भी बचा। हमारा जो आने जाने का वो होता, जो भी लगता, पूरा दिन लग जाता है ना लड़के का भी जाने में, आधा दिन तो लग जाता है, तो वो आधा दिन पूरा बच गया। उसने अपने आप ही वो जिम्मेदारी ले ली ऑफिस तक पहुंचाने की, सिर्फ बातचीत करने से और ग्रेटिट्यूड लिखने से। मैग्निफिसेंट आउटकम लगा, सब चीजें करा मैंने। तो ये मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो और विश्वास बढ़ जाता है। वेरी वेरी पावरफुल भाभी जी, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी शेयरिंग। सच में प्रीति बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और मतलब मैं जब वो मेरे से बात कर रहा है ना, इतना सॉफ्टली होके बात कर रहा था, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम उसकी आवाज में इतना झुक के बात करते हुए उसको सुना, अदरवाइज उसकी आवाज बड़ी तनी हुई रहती थी हमेशा। तो थैंक यू, थैंक यू, बहुत नहीं, अच्छा ये तो लगा मुझे। बहुत ही, हाँ, बहुत ही पावरफुल था। और आपने एक लाइक बहुत अच्छी टेक्निक की, ग्रैटिट्यूड लिख के बात करो तो फर्क पड़ता है। हाँ। बहुत फर्क पड़ता है, और 100% सामने वाला बदल जाता है, ये तो मैंने भी देखा है। यही आप जैसे चलो, वेरी ग्रैटिट्यूड करो, वेरी वही गुड। सेम इंसान दूसरों के लिए अलग होगा, आपके लिए बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो उनका आपके प्रति बिहेवियर बिल्कुल ही ऑल्टर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। और और पूरा ऑफिस भी ना चौंक गया था, सारे लोग ही ये चीज कि आज ये हो कैसे गया, ये इसने कर कैसे दिया ऐसे, मतलब सभी आश्चर्य में थे। थैंक यू। और किसी की कोई मैं मैं शेयरिंग? मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं बोलिए, बोल रही हूँ। बोलिए। मैं ना मैं अपने बेहतरीन, अपने बालों के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए अधिकतर मैं अपना सिर रीठा शिकाकाई आंवला से धोती हूँ। तो हाँ। मेरे बाल पहले से लंबे हो गए हैं, घने हो गए हैं, और शाइनिंग भी है। और कई लोग देखते हैं, तेरी चाची तो बहुत थी, और नानी उर्मिला तो बहुत ही तारीफ करती है कि भाभी तो बड़ी मेहनत करती है। तो इससे बहुत परिणाम अच्छे निकलते हैं, हम्म। बेहतरीन परिणाम रीठा आंवला शिकाकाई से। अच्छा लगा। अच्छा। थैंक यू, हम्म। थैंक यू शेयर करने के लिए। और किसी की कोई शेयरिंग? हाँ पापा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक आपको कट करके फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आ रही।
नहीं आ रही। या तो आप मम्मी के फ़ोन से शेयर कर लो। आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। हेलो। हाँ। तो मेरी छोटी सी ये शेयरिंग है कि आज मैंने गाड़ी सर्विस करवाई थी। हाँ। तो अपने आप ही जब मैंने पेमेंट करा ना, तो मैंने कहा देख लो सब कुछ क्या क्या आइटम हुए हैं, सारी जब बिल लिया उससे, तो मैंने कहा फिर से एक बार देख लो, कुछ भूल तो नहीं रहे हो। हम्म। नहीं, उससे उसने फिर से दोबारा चेक किया, फिर उसके बाद जो अमाउंट बना था हम्म। उसमें अपने आप ही उसने डिस्काउंट दिया। अरे वाह। और फिर उसको मैंने कहा था कि मेरे गाड़ी घर तक छोड़ दो, और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से वहाँ छोड़ दूंगा, हम्म। क्योंकि मेरे पास बाइक थी, तो मैं बाइक से मैंने पैदल नहीं जाऊंगा, हम्म। और मैं तुम्हें वहाँ से छोड़ दूंगा। लेकिन घर आते ही फिर उसने आते ही उसने कहा कि मेरा अरेंजमेंट हो गया, गाड़ी आ रही है, अब आपको छोड़ने नहीं जाना है। अरे वाह। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसे ही है, आप मतलब दिन के हर एक काम हाँ, में थैंक यू। डालते जाओ, ग्रैटिट्यूड एंड वर्क करता जाता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। आज का चैप्टर भी बहुत अच्छा है। एंड प्रीतु, आपकी कोई शेयरिंग या कोई डाउट? मेरी शेयरिंग नहीं थी, पता है, मैं हाँ। बस ये कह रही थी हमारे टाउन में ना एक नया टेम्पल, मतलब पुराने एक छोटा टेम्पल होता था, तो हाँ। कुछ लोगों ने मिलके उसमें हाँ थोड़ा बड़ा टेम्पल बनाया था। तो मैं पिछले कितनी बारों से जा रही थी, और जब भी मैं जाती थी ना टेम्पल बंद मिलता था। हमेशा टेम्पल के बाहर एक नोटिस होता था कि क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा। तो मैं वापस आ जाती थी, मुझे कोई कार भी नहीं दिखती थी। तो मैं लास्ट टू लास्ट मंडे, पता नहीं मुझे कहीं जाना था, मैंने सोचा मंदिर होते हम्म। हुए निकलती हूँ। हम्म। मैं अंदर गई तो नोटिस, वही नोटिस था, मुझे लगा दरवाजा भी बंद था, लेकिन एक दो कारें खड़ी थी। और मैं वापस आने लगी तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग वो शिव जी का अभिषेकम कर रहे हैं, तो अगर आपको रुकना है, तो तीन ही लोग थे, तो मैं चौथी थी वहां पे हम्म। अंदर मंदिर में। मैंने पूरा अटेंड करा। और मैं कितने टाइम से कितने लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कुछ जो भी अगर कोई हम्म। कभी एक्टिविटी होती है। हम्म। मुझे कोई कुछ लाइक कोई ना ऐड ही नहीं करता। लाइक मैं जितने लोगों को कांटेक्ट करती हूँ, या तो भूल जाते हैं या जो भी प्रॉब्लम है। हम्म। तो मुझे अपने आप जो अभी जो टेम्परेरी प्रीस्ट है उनका मुझे फिर कल मैसेज आया कि आप आ रहे हो मेरे को उन्होंने इस मंडे को फिर से कॉल, खुद मैसेज करके बोला कि आप आ रहे हो पूजा के लिए। मैंने कहा हाँ आ जाती हूँ, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगी। तब लिटरली उन लोग, मैं काफी ज्यादा थोड़ा ज्यादा लेट हो गई थी, तो उन्होंने शुरू कर दी पूजा, लेकिन अब तक मेरे लिए वेट भी किया उन्होंने पूजा के लिए। फिर कल उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया था, उन्होंने वॉलंटियर करने के लिए कि उनका साउथ इंडियंस का न्यू ईयर है फ्राइडे को। हम्म। तो वो जैसे जितनी मूर्तियां वगैरह हैं उनको सजाना होता है। तो कल मैं गई तो एक आंटी हैं जो बहुत सालों से वहाँ सेवा करती हैं, तो वो सीता जी को साड़ी पहना रही थी, फिर मैंने उनकी उसमें हेल्प करी उनकी। उन्होंने जैसे राम जी के कपड़े बदले, मैंने वो उसमें हेल्प करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा कि मतलब मेरे इतने दिन इतने महीनों से मैं, यहाँ तक कि मनीषा एक बार आई थी तो उसको भी और शिक्षा को भी मैं लेके गई, तो हम मंदिर के बाहर से आ गए कि मंदिर तो बंद है। ओह। और फिर मेरा वाओ। अचानक से एकदम से रास्ता खुल गया मंदिर जाने का। वाओ। तो मेरे को कल वेरी तो मुझे बहुत पावरफुल। ही अच्छा लगा। मैंने वो जो एक अंकल है, वो थोड़े ओल्ड हैं, वो काफी सालों से वो तब यहीं पे रह रहे हैं, बहुत सालों से, 40 सालों से। तो मैंने उनको बोला उनका फ्राइडे को आओगे पूजा के लिए। मैंने कहा अंकल पता नहीं, मैं कॉल पे हूँ, आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जिससे मेरे को मतलब इस दोनों चीजों में एक एसोसिएशन लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम जरूर आओगी। जब जिनको भगवान बुलाते हैं ना, वो उनका रास्ता बन, जैसे होता है कि भाई अगर तुमको उन्होंने बुलाया है, तुम उनकी मर्जी से ही यहाँ
आज भी तुम उनकी मर्जी से ही यहाँ पे हो। हम्म। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन शायद ये सच्ची है कि जब तक भगवान भी नहीं बुलाते तो आप मंदिर भी नहीं जा पाते हो। वेरी पावरफुल, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी शेयरिंग है सही कह आपकी। रही तो मतलब इंडिया में तो हम लोग मंदिर आराम से चले जाते हैं ना, यूएस में तो मतलब मेरा शहर थोड़ा मीडियम साइज का शहर है, तो यहाँ एक ही मंदिर है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर 24 घंटे खुला हुआ है ना, कि सारे टाइम में आप कभी भी जा सकते हो। नॉर्मली उसके टाइमिंग्स 5 से 7 के ही हैं, हम्म। शाम के। बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी, तो थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। थैंक यू। एंड यही थैंक होता यू। है, सारे जो हमारे झुटपुट काम होते हैं सब बनने लग जाते हैं। तो अब आई फील लाइक अब सबको विश्वास तो हो ही गया है ग्रैटिट्यूड की पावर पे। अब बस इसे और प्रैक्टिस कर करके जो हमारे बिगर बिगर ड्रीम्स है उन्हें अचीव करना है। एंड डेली लाइफ में हम मैजिक तो हो ही रहे हैं सभी की लाइफ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन आज का चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी सबने शेयरिंग भी करी। कल मिलते हैं 9 बजे सेम लिंक पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय।